हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौरव सिंह क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर रहने वाला है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम की अगर बात करें तो कूलाम कहता है यदि आपके पास दो आवेश हैं किसी माध्यम में और उन आवेशों के बीच की दूरी है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जो इनके मध्य जो कार्यरत बल होता है वो होता है कि दोनों आवेशों का गुणनफल बटे आर स्क्वायर। ये हमने इससे पीछे वाली वीडियो में देख लिया था, जहाँ के बराबर क्या होता है, कूलाम नियतांक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कूलाम का नियम। अब बात करते हैं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक्सिस लेने वाला हूँ, एक वाई एक्सिस और ये एक एक्स एक्सिस। ये आपका मूल बिंदु। मैं मान रहा हूँ कि एक आवेश आपका Q1 इधर है और एक आवेश Q2 इधर है। मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति, इस वाले की स्थिति है वो है आपकी R1 वेक्टर और इसकी जो स्थिति है वो है आपकी R2 वेक्टर। दो आवेश हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति R1 वेक्टर और Q2 की स्थिति R2 वेक्टर। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ, जो आपका R1 वेक्टर है वो क्या है और R2 वेक्टर है वो क्या है। R1 वेक्टर जो है वो है Q1 का स्थिति सदिश लिखता हूँ, Q1 का स्थिति सदिश। जो R2 का वो है Q2 का स्थिति सदिश। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एरो क्या दिखा रहा है, उसकी स्थिति को दिखा रहा है, दिशा को दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष क्या है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर का यूज करता हूँ, ये मैंने एरो दिखा दिया। और ये क्या आपकी Q2 की स्थिति और इसको मानना होगा कितना R21। R21 का मतलब ये है दो की स्थिति एक के सापेक्ष। तो R21 Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। इसी तरीके से Q1 की स्थिति दिखा सकता हूँ मैं किसके सापेक्ष, Q1 की स्थिति है Q2 के सापेक्ष और वो कितना माने हम R1 की स्थिति दो के रेस्पेक्ट। तो कितना R12 Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। हाँ या ना, R1 जो है वो है Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, R2 Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, Q2 की जो स्थिति है Q1 के सापेक्ष वो है R21 और Q1 की स्थिति जो है Q2 के रेस्पेक्ट वो है R12। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, ये दोनों आवेश कैसे हैं परिमाण में समान। परिमाण में समान ना हुई हो तो भी चलेगा, परंतु प्रकृति में कैसे हैं, एक जैसे हैं। ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश। अगर दो धनावेश होते हैं तो उनके मध्य लगता है प्रतिकर्षण बल। तो इस आवेश के कारण इस पे बल लगेगा और उस बल की दिशा होगी, जो दिशा दिखाता हूँ मैं, वो होगी इधर बाहर की ओर। ये कौन से बल की दिशा होगी, F21। 21 का मतलब है दो पर आवेश किसकी वजह से, एक की वजह से। तो इस बात को भी लिखते हैं यहाँ पे F12 क्या, ये 21 Q2 पर बल Q2 के कारण। इसी तरीके से इस आवेश के कारण इस पे बल होगा और वो बल होगा इधर, उसकी दिशा होगी इधर। और इसको मैं मानता हूँ कितना 1 पर लग रहा है ये, और किसकी वजह से, 2 के कारण। तो F12 या F12 यह Q1 पर बल Q2 के कारण। ठीक है, हमने क्या लिया, बल देख लिए। इस वाले आवेश पर भी क्या होगा, इसकी वजह से बल होगा, और इस वाले आवेश पर भी क्या होगा, इसके कारण बल होगा। तो बन का मतलब क्या है, बन का मतलब पहले पर दूसरे के कारण।
पहले पर दूसरे के कारण। ठीक, अब मुझे चाहिए R21 वेक्टर की दिशा या मुझे इसका एकांक सदिश। तो मैं इसका एकांक सदिश ले रहा हूँ R21 जो है आपका, वो है आपका R21 वेक्टर का एकांक सदिश, एकांक सदिश। इसी प्रकार R12 कैप जो है वो है R12 वेक्टर का एकांक सदिश। ठीक है, मैंने दिशा में ले लिया। ये क्या दिखाता है, जो कैप है आपका, ये दिशा को शो करता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब बात करते हैं कि अगर आपको कैप निकालना है तो ए कैप बराबर होता है उसका वेक्टर, किसी वेक्टर का वेक्टर लिखना है और उसका लिख देना नीचे परिमाण। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए वेक्टर रहेगा वो परिमाण उसका और क्या रहेगा, दिशा। ये क्या आपका परिमाण रिजल्ट और उसकी क्या, दिशा। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो आगे देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं F12 को देखूं, वेक्टर F12, तो क्या आना चाहिए, बल का परिमाण आना चाहिए। वो कितना होता है, K Q1 Q2 परिमाण हो गया। और दिशा, दिशा को कौन दिखाएगा, R12 कैप दिखाएगा, R12 कैप। और इसी प्रकार F21 वेक्टर को दिखाएगा K, उसका परिमाण, परिमाण तो सेम, और कितना, उसकी दिशा कौन दिखाएगा, ये R21 कैप। तो ये क्या है आपका, कूलाम के नियम का क्या है, सदिश निरूपण है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अगर एग्जाम में आता है और आप इस प्रकार करके आते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। आपका आर कैप यानी R वेक्टर 12 और R वेक्टर 21 एक दूसरे से क्या है, ये इधर की दिशा में है और ये क्या है, ये इधर की दिशा में है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट दिशा में हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि R जो 12 की दिशा है वो क्या है, R21 के विपरीत है। और विपरीत को दिखा देता हूँ मैं माइनस से, यानी मैं माइनस लगा करके क्या कर सकता हूँ, R21 लिख सकता हूँ किसकी जगह, 12 की जगह। तो 12 वाले को देखते हैं, तो F12 K Q1 Q2 अपॉन R², और इसकी जगह लिखता हूँ मैं माइनस के R21 कैप। माइनस आगे आ जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R² R21। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कौन सा है, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, F21 की। तो मैं कह सकता हूँ F12 वेक्टर माइनस किसके बराबर, ये F21 के बराबर। यदि दो बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में क्या हो, विपरीत हों, तो उस समय लगता है गति का तीसरा नियम। तो हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम गति के तीसरे नियम को परिभाषित करता है। इस बात को मैं इधर लिखता हूँ। तो हमने क्या देखा कि दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं परंतु दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। अतः कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम को क्या करता है, परिभाषित। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।